बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने भारतीय सरहद के करीब जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि चाइना ने रोबोटिक जो गनशिप इस वक्त उनके पास जदीद तरीन फौजी कुत्ते हैं उनको भारतीय फौज पर छोड़ दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें हैं भारत के हवाले से, ये भारत और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के हवाले से, ये तमाम सारी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। भारत जिसने पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर हमलों का निशाना बनाने की तैयारी कर रखी थी, अब पाकिस्तान की तैयारियां देखकर उनके अपने होश उड़े पड़े हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन के एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ ईरान ने जो आज रिस्पॉन्स दिया है, जो डेफिनेटली ये सारे के सारा हमला तो प्लान ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानब से करवाया गया था कि ईरान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, लेकिन वहां पे इनको उस वक्त सरप्राइज मिला कि जब इनके ट्रेंड अहम तरीन कमांडर और दहशतगर्द तकरीबन जिनकी तादाद 200 से ज्यादा बनती है, वो नाज़रीन आज निशाने इबरत बन चुके हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो अपने बावजूद मसल्स जो है वो स्ट्रेच करने के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जसारत नहीं कर सकी। उसकी वजह भारत के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की तैयारियां देखी हैं उसमें उनके होश उड़े हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि इन्होंने जो वहाँ पे जंगी तैयारियों में अपनी जो जंगी मशकें करने की कोशिश की है उसमें नाकामी का इनको सामना करना पड़ा। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन के पहले बांग्लादेश के अंदर जंगी मशकें शुरू हुई। बांग्लादेश की एयरफोर्स है, उन्होंने जंगी परवाजें भारतीय सरहद के करीब भी की और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने बड़े पैमाने पे जो अपनी कुछ डिप्लॉयमेंट है अपनी फौज की वो भी शुरू की, जिसके बाद भारत को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये जो 7 सिस्टर रियासतें हैं, फायदा उठाकर इस मौके का एक ऐसा छक्का लगाएंगे कि भारत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे और भारत जो है वो 2 इतने बड़े फ्रंट्स के ऊपर कभी भी जंग नहीं लड़ सकता। तो दूसरी जानिब नाज़रीन एक और जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो भारतीय फौज के अंदर से उठने वाली आवाजें, वो खुद मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चार्जशीट है कि जो कुछ उनकी जानिब से इस वक्त दावे किए जा रहे हैं हालात उसके बरक्स हैं। एक तो उनकी नाज़रीन एयरफोर्स मुकम्मल तैयार भी नहीं, उनके पास पूरा स्क्वाड्रन्स भी मौजूद नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हालिया अरसे के दौरान जंगी तैयारियां की हैं, अब भारतीय मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान, जिसको भारतीय मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान तो बड़ा फटीचर है, पाकिस्तान तो बड़ा गुर्बत में है, पाकिस्तान ने तो IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, उसने कहा अगर पाकिस्तान के पास ये सब कुछ है, यानी उसके पास गुर्बत नाच रही है, वहां पे कशकोल लिए वो सबके सामने घूम रहे हैं, तो भारतीय मीडिया में तजियाकार कहते हैं कि फिर भारत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि ये भी जो है वो इस तरह का गरीब मुल्क बन जाए कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां वो मुल्क है जो कि 5th जनरेशन जंगी तैयारी खुद डेवलप कर रहा है। वो मुल्क है जो तीसरा दुनिया का मुल्क है जो इसकी मतलब एग्जीक्यूशन कर रहा है और प्रॉपर तरीके से इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बावजूद हालात खराब के इस टाइप की तैयारियां कर रहा है कि भारत तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है, भारत तो उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकता। तो भारतीय मीडिया के ऊपर अब ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। पहले ये था जी कि हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम आर्मी चीफ को पकड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब नाज़रीन वो जो 24 घंटों में हमले की बात कर रहे थे, अब 10 दिन गुजरने के बावजूद जसारत नहीं कर सके कि पाकिस्तानी सरहदों के करीब पहुंचे। 2 इनके हेलीकॉप्टर्स, 2 इनके जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सरहद के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसका हशर नशर जो किया वो आपके सामने कि पाकिस्तान ने एक को तो बिल्कुल उतार लिया, बाहिफाजत उसको उतार लिया, उतार कर उसकी सारा कच्चा चट्ठा कहाँ से ये उड़ा था, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा था, ये तमाम तर चीजें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के हाथ लग गई। उसके बाद नाज़रीन ने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं उसकी जो बेहतरीन काविश है वो आपको पता है कि जरा सी भी वहां पे कोई डेवलपमेंट होती है वो पाकिस्तान के पास पहुंच जाती है। अभी उन्होंने जो है वो अपनी मंजी के नीचे डांग फेरना शुरू कर रखी है कि देखें आखिर हमारा कौन कौन से ऑफिसर हैं, क्योंकि आला रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। और तो और नाज़रीन जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो बड़ी अजीब है। आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त जो चाइना है उसने भी
जो हमालिया है वहाँ पर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, हमालिया के नज़दीक जो है वो जंगी मशकों का शुरू होना और तिब्बत का इलाका है वहाँ पे, और इसके साथ ही नाज़रीन एक और जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, फिर उसके बाद लद्दाख का इलाका है, वहाँ पर चाइना ने जो रोबोटिक कुत्ते हैं जो इन्होंने नए बनाए हैं, ये कुत्ते बड़े जदीद तरीन, नाज़रीन इनके ऊपर हैवी मशीन गन्स लगी हुई हैं, और ये जब ऑपरेशन करते हैं, जब ये दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो उसमें आप अंदाजा लगाएं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस, और इनमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये विद इन नो टाइम अपने दुश्मन को पिछाड़ कर रख देते हैं। और इनके ऊपर आम जो यानी गोलियों से बचने का भी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीकाकार है, दुश्मन को डिटेक्ट करना, उसको शूट करना, और ये बड़ी आम तरीन चीज़ें हैं जो नाज़रीन चाइना ने भारतीय सरहद के ऊपर डिप्लॉय कर दी हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले जो डंडे सोटे वाला मामला था वो अब नहीं होगा, बल्कि जो रोबोटिक कुत्ते हैं ये भारतीय फौज को चीर फाड़ के रख देंगे अगर इन्होंने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की। अब हिमालय में नाज़रीन जो चाइना है उसने अपने जदीद तरीन टैंक्स हैं, उसके बाद अपनी तोपें हैं, उसके बाद यानी जो फ्रंट लाइन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक अपने जो तबाहकुन हथियार हैं वो भी ला रहा है, और अपनी जो जंगी तैयारे हैं उनमें J-20 जंगी तैयारे हैं, और उसके बाद नाज़रीन इनके J-35 हैं, वो तो आपको पता है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये तमाम के तमाम जंगी तैयारे भी इस वक्त जो है वो जंगी मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत को एक सख्त तरीन मैसेज पाकिस्तान की जानिब से दे दिया गया है कि अगर ये जंग होती है तो भारत चारों जानिब से घेरा जाएगा, और मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो भी किसी तरफ लग जाएगा, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान वो गलती नहीं करेगा जो पाकिस्तान ने 62 के अंदर की थी, कि कश्मीर जो है बिल्कुल खाली था और पाकिस्तान ने अमेरिका के बहकावे के अंदर वो कदम नहीं उठाया था जो चाइना ने कहा था कि आप मकबूजा कश्मीर के इलाके में फौजें उतार दें। तो अब नाज़रीन ऐसी कोई भी गलती पाकिस्तान नहीं करेगा, और ख़ुद भारत को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान एक तो न्यूक्लियर पावर है, दूसरा पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इनके जदीद तरीन हथियारों को ठिकाने लगा सकते हैं, और फिर भारतीय फौज के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो अपनी जगह पे। अब देखिए पाकिस्तान का DGISPR है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्होंने हर चीज़ का जवाब भी दिया, सबूत सामने रखे, लेकिन भारत की जब आला क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सहाफ़ियों के सख्त सवालों का जवाब दिए बगैर ही वहां से उठकर भाग खड़े हुए। इसका मतलब ये था कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते, जो उनकी जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है, उनके एविडेंस उसके पास नहीं है। खुद अमेरिका ने कहा जी कि पाकिस्तान को एविडेंस दो अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, लेकिन नाज़रीन एविडेंस हो तो दिए जाए ना। पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तैयार भी है, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे पाक फौज की जानिब से मैसेज दिया गया कि हम तैयार हैं, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, अगर जंग शुरू करना चाहते हैं तो करें, फिर जंग को किस रुख की जानिब लेके जाना है ये फिर हमारी मर्जी है, ये फिर हम जो है वो डिसाइड करेंगे, भारत नहीं करेगा। तो नाज़रीन ये इस वक्त वो धमकी है जिसने भारत की फौज जो है उस पर सख्ता तारी कर रखा है, और भारतीय क़यादत इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है कि आया पाकिस्तान के ऊपर हमला करें या ना करें, क्योंकि एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, और अब तो ईरान ने भी दिखा दिया है कि अपनी सरहदें जो है वो हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये जो सिचुएशन है नाज़रीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है, और ऊपर से चाइना की नई डिप्लॉयमेंट, ये एक और बड़ी मुसीबत है इनके लिए। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।